बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब के टू की स्क्रीन पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ महजबी हसन और मैं हूँ परीशे खान। वाह, सब क्या बात है। अटेंडेंस लग गई जी। हाजिर जनाब जो जरा जो क्लास में हम कहते थे ना हाजिर जनाब, और कभी कभी जब दोस्त नहीं होता था ना तो साथ ही उसके लिए भी एक आवाज निकाल ये काम मैंने बहुत Yes, किए sir. इसलिए मुझे 2-3 दफा ना स्कूल से भी गेट आउट, भैया आप निकलो यहाँ से। बड़ी आवाजें तो change ये करके बड़ी बोलते शरारतें हमसे हुई हैं, लेकिन मजा भी आता था टीचर को थोड़ा सा छेड़ना, फिर ऐसी शरारतें ये करना। तो नॉर्मल था। स्टूडेंट लाइफ में अगर ये छोटी छोटी चीजें ना हो ना तो फिर वो बहुत अच्छे पढ़ाकू बच्चे मुझे तो नहीं अच्छे मुझे भी नहीं अच्छे लगते थे, मैं बहुत बोर होती थी उनके साथ। कोई ना कोई स्टंट हो, कुछ ना कुछ हो। कभी कभी ग्राउंड के बीच में स्टूल रख के उस पर खड़ा कर दिया जाता था, सारे देख रहे होते थे, हम भी कहते थे कोई बात नहीं, उतरेंगे फिर बात करेंगे। वैसे बातें तो मजबीन बड़ी अच्छी अच्छी कर रही हैं, लेकिन स्टार्ट इन्होंने लिया। मैं हूँ मजबीन और मेरे स्टूडेंट्स ये दोनों बैठे हुए। मैंने पता है क्या कहा? मैंने इनको ये कहा अटेंटिव रहना, मेरे पे ना रहना। मैंने फौरन ही आप लोगों के ऊपर आ जाना है बात करने, तो इसीलिए अपना अपना दिमाग जो है वो हाजिर रखो। हाजिर दिमाग रहना। वो जैसे क्लास में ना टीचर बच्चे ने पीछे सवाल करना होता है तो आपको ना ऐसे रहना था कि ऐसा ना कि मेरी बारी आ जाए, और हम ऐसे एक्टिव होने की एक्टिंग करते थे। जिसको लेकिन नहीं होता आता वो सबसे ज्यादा यूं बैठा होता है कि यार मेरे से पूछना ना। और जिसको नहीं आता तो बेचारा सर उधर इधर खुजारा रहता है कि अब मेरी बारी ना आ नहीं जाए। नहीं, मुझे तो नहीं भी आता तो मैं फिर भी ऐसे बैठी होती थी कि मुझसे पूछ, उनको लगे कि मैं आई थिंक कि मुझे हम आता लोगों है। ने जो अपने बचपन में थोड़ा सा स्कूल का एनवायरनमेंट एंजॉय किया है, अब बच्चे सरकारी स्कूलों में अभी भी खैर वैसा ही मजेदार एनवायरनमेंट है, लेकिन जहाँ पे लग्जरी माहौल आ जाता है ना, वहाँ बच्चे इतने मम्मी डैडी हो जाते हैं, वो ये छोटी छोटी शरारतें वो और होती ऐसी भी नहीं जी है। हमारे बेटे को आपने क्यों ऐसे कह दिया, बच्चे साइकोलॉजिकल वो हो जाते हैं यार। हमें तो वो कंप्लेंट मारे बड़ी पड़ती ज्यादा थी हो गई हैं, इतनी मारे कंप्लेंट पड़ती बहुत थी ज्यादा हो कभी गई हैं। छोटे-छोटे साइकोलॉजिकल बच्चों को आपकी बात दुरुस्त है कि हम तो भैया हमें वो जिस तरह आपने पहले शो में बताया था ना कि एक थप्पड़ लगता तो घर वाले कहते दो और मार। हाँ, इन्होंने अब कुछ किया ये सिचुएशन आ गई कि भैया आप कुछ भी नहीं कर अच्छा, सकते। मैं बचपन में बड़ी एक्ट्रेस हुआ करती थी, लाइक जब भी अभी भी आप भी तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो, बहुत बड़ी अदाकारा भी हो। सुन तो लो कोई- मेरी बात। इसको घर में भी कहते हैं बस ड्रामे ना कर। सुन तो लो, मतलब जैसे ही वो टीचर मतलब मेरे से कोई गलती है तो मैं करती, खैर मैं मॉनिटर रही हूँ, बहुत ज़हीन हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही मुझसे हुआ कोई करती गलती- हुआ करती मॉनिटर होती थी क्लास में। जैसे कभी सब क्लास की अगर सजा होती थी, सबको मिलती थी, सबको कहते थे खड़े हो जाओ और खड़े रहो, तो अच्छा समटाइम्स एक टीचर थी हमारी, वो अरेबिक पढ़ाती थी हमें, तो वो बड़ी सख्त किस्म की खातून थी। वो कहती मैं किसी में फर्क नहीं करती, मैं से वो स्टिक लेके आई कि वो सबको मार पड़ेगी, सबको मार पिटाई सब अच्छा, की करूंगी। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और यास। मैं सबको मारूंगी, चाहे जिसने किया इसने नहीं, सब मार खाएंगे। अच्छा, मैंने ना उस टाइम जरा ऐसी शक्ल बनी, बड़ा रोने वाली एक्टिंग की ना मतलब मेरे आंखों मासूम से, सी बच्ची मुझे बन गई। दो तीन आंसू भी जरा जोर जोर से निकाल लिए मगरमच्छ के, लेकिन सीन कभी मार ना पड़े। अच्छा हाँ, तो मेरे साथ में क्लास फेलो बेचारे थे, वो बड़े अच्छे अच्छे लड़के थे। टीचर इसको ना मारे, फिर 2 घंटे रोती रहेगी हमें मार देना। अच्छा, एक दफा तो उन्होंने टीचर ने मार दिया, लेकिन अगली दफा टीचर ने मुझे ही मारा कि नहीं नहीं ये बड़ी ड्रामेबाज हो रहा हाँ, है, ये ड्रामे ज्यादा इसको कर भी रही है। मारना है। नहीं तो उनको मारने की कोई बीमारी थी बिना वजह बच्चों को मार रही है? हाँ, खड़ा कर देती थी, वो बहुत सख्त थी। अच्छा, वैसे अगर वो टीचर देख रही है तो ध्यान से देखिए, ये है वो मासूम सी बच्ची जो एक्टिंग इसके कर ऊपर रही ये थी। जुल्म अब आज बहुत तुम्हारे बड़ी लिए हम एक्ट्रेस बन आवाज गई है ये। उठाते हैं। वो हमारी टीचर वैसे थी बहुत अच्छी, बहुत काबिल थी। अब देखो ना पढ़ाती तारीफ थी, पे आ गई, लेकिन बहुत वो अच्छी। सीरियस पाकिस्तानी अवाम पे स्टाइल नहीं करती यार। वो बहुत ही सीरियस हुआ करती थी, और मुझे लगता था शायद वो घर से किसी चीज़ अच्छा, पर वैसे जितने परेशान भी होती थी अरबिक के और टीचर वो होते गुस्सा थे हम पे निकाल देती परिशे, थी। हमारे भी जो अरबिक के जितने भी टीचर वो बड़े सख्त होते थे। सख्त होते थे। हमेशा हम उनसे वैसे भी डर लगता था कि भाई अब याद तो पुराने करनी है, रटा तो टीचर्स लगाना में है। ज्यादातर जो थे ना संजीदा टीचर्स, संजीदा हुआ करते थे। मतलब बच्चों के साथ घुल मिलना बात करना ये बिल्कुल भी नहीं था। सही अब बात। तो टीचर्स पता नहीं कहाँ से बन के आ रहे हैं कि अब तो मतलब बड़े इतने दोस्त मजेदार, बन गए वो सारे। बंदे का दिल करता है ऑर्डर करवा ले घर के लिए। सही बात है। लाइक हमारे वक्तों में कोई एक टीचर जो थोड़ा सा पोलाइट होती थी, बहुत जैसे मुझे कम। आज भी एक अपनी टीचर याद है, मैं सामना हमें इस्लामियात पढ़ाती थी, इतनी कम गो, और उनका कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वो कभी किसी बच्चे को मार भी सकती हैं, तो हम सब उनसे मोहब्बत करते थे दिल ही और दिल में। इंतजार होता था कि ये कब इनका period हाँ, कब पीरियड कब आएगा और इनका कब हम period बैठे कब होंगे और इनको और सब सुनेंगे। दिल ही दिल में मोहब्बत करते थे, इजहार कभी भी नहीं किया, क्योंकि उस वक्त बच्चे थोड़े कंपोज्ड हुआ करते थे, sound और हुआ आजकल करते के बच्चे तो भाई फ्लावर लेके चले थे टीचर ही आपके लिए मुझे नहीं नहीं, हाँ उस टाइम बहुत सारी चीजें बदल हमारे गई। टाइम आज पे की बात होता कर था, रहे हैं। हरमीत हमारे टाइम पे भी होता था। अच्छा, आपने भी किया है मतलब। मैंने इस तरह नहीं किया। खैर हमारी क्लास के लड़के अक्सर टीचर्स के लिए फूल लेके आ रहे होते थे कि ये टीचर मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो मेल के ये लिए कोई हमारे आप टाइम लेके पे भी गई होता था। नहीं, मैं नहीं लेकर गई। मैं बस हमेशा अपने मिजाज में गुम रहती थी, और यही तो कहीं जब मार पड़ी थी मैं बहुत मासूम सी बन जाती थी, और एक दफा बस मार पड़ी थी और मैं 2 घंटे रोती रही, बाकायदा ब्रेक में रोती रही कि मुझे मारा तो क्यों मारा, मुझे मारा तो मुस्तकिल क्यों मिजाज मारा। है फिर तो। मेरा मिजाज ये था कि मुझे क्यों निकाला वाला सीन आज चला। हमने सबने लाइन में सबने अपनी अपनी बात की जी, मैं हूँ महजूबी हसन, ये उससे ये बातें चल पड़ी, और पुरानी बातें याद करके समटाइम आपको बहुत ज्यादा मजा आता है। मजा लाइक आता है, ये आपकी ऐसी मेमोरीज होती हैं कि आप एनी टाइम जब इसको
ڈسکس کرتے ہیں آپ کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. ایسا ہی ہے. گرمی کا موسم آ گیا ہے جی, اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب سے گرمی شروع ہوئی ہے, اب کی دفعہ تو بہت جلدی گرمی آ گئی, لائک مارچ میں ہی گرمی شروع ہو گئی, اور پھر رمضان بھی اسی طرح گزرا, اور کبھی کبھی بہت شدید گرمی ہو گئی. کل سے موسم تھوڑا سا بہتر ہوا ہے, لیکن یہ جو آندھیاں ہم دیکھ رہے ہیں, مجھے ویسے ایک چیز ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرسوں بھی شام کو ہلکی پھلکی بارش ہوئی, ہاں آندھی طوفان تھوڑی بہت, وہ ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, لیکن صبح کا ٹائم جو ہے نا, کیونکہ میں بہت جلدی اٹھتا ہوں, صبح مارننگ اٹھ جاتا ہوں 5 بجے, تقریباً 5:30 بجے اٹھ جاتا ہوں. بھی کام چل سکتا تھا, مارننگ بولنا ضروری تھا. تو نہیں, ہمارے لیے بہت بڑا یہ ہے تھپڑا کہ ہے. صبح بڑی کمال کی وہ جو ٹھنڈک جو محسوس ہوتی ہے نا, وہ دوبارہ فیل ہو رہی ہے. اور آج کل کا ویسے آدھی رات بھی اگر آپ دیکھیں نا, ٹیلی فون کال لے لیں. کال لے لیں حمید. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے بات کریں بھائی جی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب سردار صاحب, ست سری اکال. ست سری اکال باجی, ست سری اکال. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ واہ گرو جی جے, اللہ تانوں جوانیاں مارو تے پاگ لگے رہن. چکتے پٹھے. جی سر آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی بیٹا اللہ کا بڑا احسان, آپ کو بھی ماجی بھی بیٹی, آپ کو بھی بہت سلام, دوسری بیٹی کو بھی بہت سلام. وعلیکم السلام. اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوشیاں نصیب فرمائے. میرے K2 فیملی چینل کو اسی طرح ہنستا بستا رکھے, اور ساتھ میں بھی بوڑھا آدمی 7 سال سے آپ کے ساتھ چل رہا ہوں, بالکل صحیح. آگے مجھے چلنے کی اللہ ہمت توفیق طاقت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اچھا سر, ہم لوگ اپنے بچپن کی بات کر رہے تھے اسکولوں کی, تھوڑا سا آپ بھی کوئی واقعہ شیئر کریں نا ہمارے ساتھ. بیٹا میں اپنے بچپن کی کیا بات کروں, کوئی شرارت تو کی ہوگی سر آپ نے. بچپن کے دن بھلا نہ دینا, ہائے ہائے, آج ہنسے کل رلا نہ دینا, او بچپن کے دن بھلا نہ دینا. کمال ہے جی, کمال ہے باجی, زبردست. باجی آپ نے تو کمال کر دیا. بیٹا ہمارا بچپن جو تھا بہت خوفزدہ رہتا تھا. اچھا, کیونکہ میری پیدائش 1934 کی ہے, اور میں 89 کا ہوں. اچھا اچھا اچھا, صحیح صحیح. 89 + 4. ہاں زبردست. سر آپ لوگ آپ یہیں پر تھے یا آپ لوگ بھی مائگریٹ کر کے آئے, یا نہیں آپ لوگ یہیں پر پاکستان والا ایریا جو تھا اس میں تھے؟ جی میں امبالے شہر کا رہنے والا ہوں, ضلع کرنال سے. ہاں کرنال تو لیاقت علی خان تھے, شہید لیاقت علی خان تھے, ان کے ساتھ میرا گہرا وابستگی تھی. اچھا زبردست. اچھا, ویسے میں نے بہت ڈاکومنٹریز کی ہیں, تو کرنال سے نا جتنے بھی سردار مجھے ملتے ہیں, جب یہ باتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں ہمارے بہت سارے دوست پاکستان آئے ہیں. تو باجی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے آپ کے دوست ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں, لیکن کرنال اور یہ جتنے بھی امبالہ, یہ اس شہر سے بڑے لوگ آتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں. جو پاکستان سے گئے ہیں وہ بھی آ کے یہاں پہ اپنے جو علاقے ہیں وہاں پہ جا کے بڑے وہ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں. بالکل. بات سردار جی, بات یہ ہے نا جی, ہاں جی, کہ میں 2 سال جلندر بھی رہ کے آیا ہوں. ہائے ہائے ہائے, اچھا جلندر بھی رہے تسی؟ میں 2 سال جلندر بھی رہا, 25-30 دن بغیر ویزے بغیر پاسپورٹ تو امرتسر بھی رہا میں. او ہو, کمال ہے جی, کمال ہے جی. مطلب جلندر بھی تسی نہیں چھڑے باجی. تھینک یو جی, اور ہمارے بالکل ریگولر کالر, اور بڑی مزے کی آج انہوں نے بات کی کہ ہمارا بچپن بڑا خوف زدہ رہا, کیونکہ جو ٹائم ایسا تھا. لیکن اسی لیے کہتے ہیں کہ اس ملک کی قدر کریں, اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. جنگ بہت بڑی آفت ہے, صحیح بات ہے. بہت ساری وبائیں آتی ہیں نا, جیسے کرونا, اس سے پہلے بہت ساری بیماریاں آئی آ کے چلی گئی. اس کا اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا جنگ کا خوف. جنگ کا تو اللہ تعالیٰ امن جو ہے وہ قائم رکھے. بالکل ایسا ہے کہ نسلیں, اور وہ جو بات آپ کر رہی ہیں نا کہ قدر جو ہے آزاد وطن آزاد ریاست کی, وہ ان جیسے لوگوں سے آپ پوچھیں, کیونکہ اس وقت وہ جو بھیانک مناظر تھے وہ سب ہمارے بزرگوں نے دیکھے, تو اس چیز سے نکل کر آپ کو ایک آزاد ریاست ملی بڑی قربانیوں کے بعد. تو ظاہری بات ہے کہ آپ جتنا بھی اس کو دیں, اس ملک کو, اس ریاست کو جتنی بھی آپ ریسپیکٹ کر سکتے ہیں. کوئی ہے میرے خیال میں؟ بالکل جناب, نہیں کوئی بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ. ہم وہ پیکج کی طرف جائیں گے, کیونکہ جب ہم ہواؤں کی بات کر رہے تھے تو آپ سب کو پتا ہے کہ کچھ وقت پہلے, کچھ عرصہ پہلے, بلکہ کچھ ہفتوں پہلے مارگلہ میں جو آگ لگی تھی, تو یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں وہ اس کو بجھنے نہیں دے رہی, کیونکہ گرمی کا موسم ہے. گرمی میں جو ہے وہ حبس بہت زیادہ ہوتی ہے, شدت ہوتی ہے گرمی کی, اور جو پودے ہوتے ہیں وہ بھی خشک ہو جاتے ہیں. تو آگ کو جو ہے وہ بڑی ہیلپ ملتی ہے اس چیز سے پھیلنے میں, اور اس کے لیے جو ہے وہ پوری فورسز لگی ہوئی ہیں, ECDA لگی ہوئی اس کو بجھانے کے لیے. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ باہر ممالک میں, جیسے ہم آسٹریلیا کی بات کرتے ہیں, وہاں پر تو خود بخود آگ
टेम्परेचर की वजह से जो है भड़क उठती है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने कोई ऐसी कोई गलती की है, किसी ने टिकटॉक बना ली तो हाँ वो भी बनाई थी ना, हाँ वो नहीं फिर नहीं, आग वो लगाने के वैसे मैंने सुना कि वो फेक था वो। नहीं वैसे fake वैसे नहीं था, मैंने लेकिन कह वो- दिया ना बेचारी ने लेकिन टिकटॉक वो- बना दी तो वो ये बनाई। टिकटॉक कबीले वाले फिर वो जो प्रोटेस्ट करेंगे। कितना support कर रही है। लेकिन वो तो बेचारे जी ने हमारे बड़ा पास explain पैकेज किया। है, आइए वो देखते हैं कि इस अरसे में क्या हुआ और क्या मामला है। मकामी लोगों का भी बहुत ज्यादा इसलिए उनकी हेल्प होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर उनकी खेती बाड़ी भी है, घर भी है, जानवरों के चारे का भी वहाँ पर बंदोबस्त होता है। सबसे बड़ी और दुख की बात ये कि इस काफी घना जंगल है ये और यहाँ पर चरिंद परिंद बहुत ज्यादा है। बहुत सब ज्यादा है। नुकसान लेकिन उन्हीं एक को चीज पहुंचता है। पता है परीक्षा सबसे बड़ा मसला क्या है, मैं जितनी भी मैंने रिपोर्ट्स या डीसी से हमारी मुलाकात हुई या हम खुद गए तो जो पिछले बहुत सारी चीजें ये होती कि ये जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं वो जाते हैं बारबेक्यू है, इस किस्म की चीजें करते हैं, कोई ना कोई मस्ती जो है करके वो जब वापस आते हैं तो इस किस्म की चीजें जो आग वो पूरे मरगले में फैल जाती है। तो ये जो चीजें और आपकी बात दुरुस्त है कि अभी हवाओं का मौसम है ठंडी, तो वो हवाएं और भी इसको ज्यादा भड़का देती ऐसा है। ही है बिल्कुल। और जो मुकामी लोग हैं उनके जानवर हैं, फिर चारे का इंतजार पूरा साल तो इंतजार होता है कि कम से कम वो चारा डालना है उनके लिए, काट के रखना है। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं लेकिन नुकसान हम ही करते हैं। हमारी तरफ से कोशिश है, जब आपने ये बात उस दिन भी की थी कि यार घर में तो कम से कम तो ये होना चाहिए भाई, बुझा देना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ कॉल है ना, कॉल ले जी कॉल लेते जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो जी, मैं अब्दुर्रहमान बोल रहा हूँ पिशावर से। दो बातें करता हूँ। ये जो जंगल में आग लगी हुई है ये सिर्फ जंगल की आग नहीं है, ये कौमी दौलत को आग लगी हुई है। जो लोग इस इलाके में जाते हैं आते हैं उनका आवाज किया जाए, उनका इंदराज किया जाए और जब आग लगे तो जो लोग उस इलाके में उस वक्त के अंदर गए हों या उधर से गुजरे हों तो उनको जिम्मेवार ठहराया जाए। ये इस तरह के अगर हादसा पे हम आंखें बंद किए बैठेंगे तो ये तो कोई पाकिस्तान है, कोई ऐसी, अब देखें ये 25 तारीख का कल का कोई वकुआ आने वाला है, इधर आग लगी हुई है, किधर क्या हो रहा है किधर क्या हो रहा है। लोगों को तो पागल हो गए हैं पब्लिक। खुदा के लिए इस मुल्क को बचाएं, इस मुल्क का ख्याल रखें। ऐसा ही। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, बल्कि सर बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि हर फर्द की जिम्मेदारी है। ये नहीं कि भाई ठीक है हमारा जो घर है हमने उसका ही लुक आफ्टर करनी है, उसकी सफाई हिफाजत का ख्याल रखना है। सबसे पहले पाकिस्तान की हिफाजत का ख्याल रखना है और एक अच्छा शहरी बन के दिखाना है। हम हर चीज के ऊपर बात करते हैं कि भाई सफाई का ख्याल रखें, गाड़ियों में से चीजें बाहर ना फेंकें, पार्क्स में जाते हैं तो वो आपकी ही लिए बनाई हुई चीजें हैं, इंजॉय करें और आप अच्छे से आ जाएं। लेकिन मैंने देखा है पार्क्स वगैरह में जाके बच्चे इतनी शैतानी नहीं कर रहे होते, नौजवान बड़े यानी कि ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं कि लिटरली आपको उन पे गुस्सा आता है, लेकिन आप इसलिए नहीं उनको समझा सकते कि वो आगे से बदतमीजी करते हैं। मैं परसों एक पार्क गया तो मैंने देखा कि खाना लोगों ने खाया है और सामने लिटरली सामने डस्टबिन है, किसी ने ये हिम्मत नहीं की कि यार थोड़ा सा करके ना उधर ही डाल लूं, उधर ही रख दूं, फेंक दूं। एक चीज तो जो- वो उठा के मैंने सोचा यार कब ये सेंस किस्म हमें के आएगी, कब हम लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल हाँ। बनेंगे। एक चीज वैसे मैंने नोट की है हरमीत और नाजरीन, वो ये कि मेरा रिसेंटली गई थी मैं गिलगित बल्तिस्तान। यार वहाँ के लोग बहुत अलग हैं, वहाँ के लोग की सोच बहुत अलग है। वो अपने जगह से, अपने उस इलाके से, अपने लोगों से प्यार करते बहुत। हैं। वो अपने आपने environment एजुकेशन को का नहीं रेशो नहीं खराब देखा करते। वहाँ पे? ऐसा ही एजुकेशन रेशो। और फिर दूसरी बात परीक्षे नहीं, आपने तो गई है, मैं उनके लोगों की बात सी मैं मुझे ना थोड़ा सा उनका जो माइंड था ना वो मुझे फॉरेनर्स की तरह लगा कि हर चीज का ख्याल करना खुद है, रखना। खुद रखना है, चाहे वो चरिंद परिंद है, चाहे वो इवन के वहाँ मैंने ना ये जानवर भी ऐसे हट्टे कट्टे मोटे देखे कि मतलब यहाँ तो हमारे गली मोहल्ले में रुल रहे होते हैं, वहाँ तो बड़े परीक्षे वो इस बात का गिला करते हैं कि जी टूरिस्ट आते हैं वो हमारे हमारा शहरों को, environment- हमारे देहातों को, हमारी आबशारों को Even गंदा कि करते वो हैं। ये भी गिला करते हैं कि हमारी खवातीन को हैरेस किया जाता किया है, जाता है, क्योंकि वहाँ तो बड़ा ही अच्छा सिस्टम है, वहाँ का माहौल, वहाँ की लोग की सोच एक कॉल और लेते हैं बड़ा जी? प्यार से पेश आते हैं एक दूसरे बिल्कुल, से। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, हमें किसने कॉल की और कहाँ से? मैं दिलशाद हसन बोल रहा हूँ पिशावर से। जी भाई वेलकम करते हैं वेलकम। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है। बिल्कुल ठीक पाजी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हम ठीक। ठीक ठाक। सरदार साहब कैसे हैं? मैं बिल्कुल जबरदस्त पाजी है, एज यूजुअल फ्रेश जबरदस्त। आप अपना सुनाए पाजी। सरदार जी तुझे ठीक हुआ आज, तुझे मैं मैचिंग मेहर बड़ी प्यारी रब्दी की पाजी, हुई है। मेहर रब्दी पाजी बिल्कुल ठीक ठाक है। चलो अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे है। बाद रखे थोड़ा प्रोग्राम बड़े शौक ना देखना वा। बिलोंग मैं करना वा पंजाब तो, लेकिन रहंदा काफी अर्से तो पिशावर विच हां। पंजाब विच किहड़ी जगह तो? पंजाब मेरा जड़ा पिंड है वो जड़ा वाला है और घर मेरा लाहौर है। हाँ कमाल है जी। हाँ जी। तो अब पिशावर में है अभी, हाँ जी मैं पिशावर में हूँ। तो प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? हमने जो टॉपिक छेड़ा है ये जो साड़ियाँ कोई तारीफ साड़ी की तारीफ, खासकर परिचय की कोई तारीफ करो बाजी। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਬਸ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ हरियाली ਜਿਹੜੀ है ना वो साढ़े मुल्क वास्ते बहुत हमारे मुल्क के लिए जो है ना वो बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जितने दरख्त लगाएंगे वो हमारे मुल्क के लिए जो है ना बड़े फायदेमंद है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच जी, आपने टाइम निकाला, हमें कॉल किया और हमारे साथ इतनी मजे चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, दुआओं में याद रखिएगा। जरूर जी, जरूर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाँ हरमीत, मैं बात कही थी, मेरी बात आधी थी बीच में। अच्छा, हाँ, नहीं लेकिन मैं पूरी इसलिए करना चाह रही हूँ कि वहाँ की बात अगर हम कि लिटरेसी रेट उनका कहाँ चला गया, बिल्कुल ही कहीं पे 75 तक, कहीं पे 73 तक, किसी पे 95 तक, हुंजा वगैरह में। बट यहाँ पे आप जब बात हैं तो मुझे तो बड़ा लोग वो मजबून वाली बात है कि आप अगर उनके बच्चों से क्या बड़ों से बात करें तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं, भिड़ना शुरू कर देते हैं। उनको तो बात कर दी, हमें तो गलती कर दी, वहाँ ऐसे नहीं। और यहाँ के लोग तो पता नहीं, मुझे कभी कभार पढ़े लिखे जाहिल से फील होते हैं। नहीं, कभी कभी नहीं, हमेशा हम तकरीबन ऐसे हो गए। अगर मैं पिंडी साइड पे चली जाऊँ तो आई एम सॉरी टू से किसी को बुरा ना लग जाए, अगर मैं पिंडी साइड पे चलूँ तो वहाँ के तो मुझे लगता है मैं किसी देहात में आ गई हूँ। यहाँ पे तो किसी से बात करना लड़ाई के बराबर है कि आप किसी से बात ही नहीं कर सकते। हम इन चीजों पे फख्र महसूस करना शुरू कर दिया क्योंकि घरों में तरबियत की कमी हो गई है। पहले इन चीजों का बड़ों का बड़ा ख्याल किया जाता था, बड़े खड़े होते थे, छोटों की मजाल नहीं थी कि वो सोफे पे, कुर्सी पर, चारपाई पर, मुड़े पर बैठ जाए। अब ये चीजें ट्रेंड खत्म हो गया है। बच्चे वहां पर जी उल्टे होके लेटे हुए मोबाइल पे खेल रहे हैं, दादा आ गया, चचा आ गया, मामा आ गया, वालिद आ गया। ये चीजें नहीं बताई सिखाई जाती, हमारे वक्तों में सिखाई जाती थी। हमसे पहले लोग हमसे भी बहुत ज्यादा जो है बाअदब थे। और गांव देहातों में भी चले जाते थे, छोटे छोटे बच्चे चलते फिरते जिनको नहीं जानते थे उनको भी सलाम किया करते थे। हमें एक्सपीरियंस हुआ, हम वालिदा के साथ गाँव भी जाते थे तो हम अपनी वालिदा से पूछते थे कि आप इनको जानती है, तो अम्मी बताती थी कि नहीं बेटा ये यहाँ का एक रिवाज है कि अब बाहर से कोई बंदा आए तो उनको पता चल गया है कि ये गांव का नहीं है, ये बाहर का है, तो वो हर बंदा सलाम करेगा। अगर खवातीन बाहर है तो फौरन आपको पानी का पूछेंगे। अब ऐसा वक्त आ गया है कि अगर आपके गेट पर टीसीएस वाला आता है सख्त गर्मी में, आप साइन करके वो दे देते, कभी आप नहीं पूछते कि भाई पानी पीना। अगर कोई डिलीवरी वाला आया, कोई भी, आपको ये चीजें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेंगी, ये आपकी सकाफत है। अगर ये चीजें हम भूल गए तो बस हम अपने आप में पता नहीं क्यों गोरे बने फिरते हैं। और हालांकि एक चीज मैं फिर दोबारा थोड़ा सा बाहर जाऊंगा। हम सोचते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है हम बहुत अच्छे हैं, वो लोग बहुत बुरे हैं। ये जो टीसीएस, ये जो फूड जो मुख्तलिफ आते हैं, डिलीवर के आते हैं, मैंने तो गलती कर ली, इसने मुझसे भी बड़ी कर ली। हाँ जाहिर बात है, हमने फ्री में प्रमोशन कर दी, दोनों की सस्पेंशन डन हो गई। तो हमने वहां पे देखा है कि आपको बाकायदा वो आपको पूछेंगे आपसे कि आपने पानी लेना है, कोई कोल्ड ड्रिंक लेनी है, आपने बाकायदा पूछा जाता है। ये चीज हमारे यहाँ थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें खत्म हो रही है। इसमें कसूर बड़ों का है हरमीत, बच्चों का इसलिए नहीं है। बच्चों ने अगर एक चीज नहीं देखी, वो कैसे खुद से वो चीज क्रिएट करेंगे। अगर मैं अपने बेटे को ये कहूंगी कि बाहर जो कोई आया है उससे चाय पानी का जरूर पूछें, वो खाएगा पिएगा नहीं, लेकिन वो आपके पूछने पे जरूर अपने जाके घर में ये बात करेगा कि अब भी ऐसे घर मौजूद हैं जहां पर अगर कोई बच्चा निकलता है तो वो बाकायदा, मैं अपने बच्चों को ये भी कहती हूँ कि अगर बड़े से हाथ मिलाते हैं तो दोनों हाथों से मिलाएं। वो आपका हम उम्र नहीं है कि आप उसके साथ एक हाथ से हाथ मिलाएं। ये चीजें हम लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दी हैं। समटाइम बच्चे उस चीज को फॉलो करते हैं, समटाइम नहीं भी करते, लेकिन अगर आप उस पर स्टिक रहेंगे, आप उसके ऊपर मजबूत रहेंगे तो वो चीज आपकी अगली नस्ल तक चली जाएगी। यही शुरू से सिखाया जाता है कि लाइक हम अब टीचर्स के ऊपर बात करते हैं, हम कहते हैं जी टीचर्स नहीं सिखा रही हो, टीचर्स का तो काम नहीं है। फैमिली इंस्टीट्यूशन सबसे पहला आपका इंस्टीट्यूशन है। आप जब स्टार्ट करते हैं, बच्चा जब घर से निकलता है तो पहली तरबियत उसकी माँ की तरफ से होती है या पेरेंट्स की तरफ से होती है, फैमिली की तरफ से होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो कहा जाता है अच्छा उसने एक थप्पड़ मारा, जाओ दो मार के। हम इस चीज पे बड़ा फख्र महसूस करते हैं। इवन के अब तो घर से बाहर जाके वो बाकायदा माएँ खुद लड़ना शुरू, तुमने क्यों किया, तुमने ऐसा किया तो कैसे किया। खैर है, ये डिबेट तो काफी लंबी हो जाएगी। आजकल लोग के जो वजह क्या है, बिहेवियर का जो हो गए इसलिए हो गया है कि हम सब डिप्रेशन का शिकार हैं। हम सबको अपनी अपनी जगह एंजाइटी है और हमें समझ नहीं आती एंजाइटी किस चीज की है। क्यों? क्योंकि अगर किसी खातून ने किसी का अच्छा ड्रेस देख लिया, उसको नींद नहीं आने लगी, अच्छा ये तो इसने पिछले हफ्ते भी दिया था, अब फिर ले लिया। हमारी फजूल चीजों की एंजाइटी है। किसी ने नया घर खरीद लिया है तो जनाब वो नए घर में शिफ्ट हो गए, अपने घर वाले को वक्ता डाल देंगे, आपको भी इस डिपार्टमेंट में 20 साल हो गए,
हमने तो अभी तक किराए के घर से नहीं निकले, खुद भी एंजाइटी, अपने बंदे को भी एंजाइटी में डाला, बच्चे ये सब कुछ सुन रहे भी वो हैं, हालात गाड़ी देख के- नहीं चेंज हुई जनाब, और इस डिप्रेशन की वजह से हमारे रवैये बर्बाद हो रहे हैं। हम रोड पे अगर कोई बंदा बाइक वाला टक्कर मार जाए, वो हमें ज्यादा गालियां देगा, हम उससे बढ़ के गालियां देंगे। जाहिर बात है। अगर पुलिस वाला हमें रोकता है, वो हमें कुछ कहेगा, तो हम फौरी तौर पे, हमारी ना कोई एक्सरसाइज है, ना कोई अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। ऐसा ही है। वापस आते हैं जनाब, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, कुछ हेल्दी एक्टिविटीज के हवाले से बात करते हैं, छोटा सा वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब जो टॉपिक है बड़ा मजे का और मेरा फेवरेट है, और फिटनेस के हवाले से आपको पता है कि दुनिया में 78% जो खवातीन हैं वो एक्सरसाइज करती हैं, और 88% जो मर्द हजरात हैं वो एक्सरसाइज करते हैं। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी और- खुशाइन बात बताई हाँ, आपने। लेकिन लेकिन मेरी ये रेशो पाकिस्तान में इस तरह नहीं होगी, दुनिया की बात की ना आपने। पाकिस्तान फिर भी उन ममालिक में आ जाता है कि लोग फिर भी हार्ड वर्किंग अगर हम देखें तो चलो वैसे Physical activities इनका जो हो है ना, जाती हैं, वो ज्यादा काम लेकिन है। जो फिटनेस के हवाले से अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग अपने इस्तेमाल में जो लेके आए, खासकर अगर हम यहाँ पे देखें, अब हर चीज आरामदेह तौर पर हम यूज करते हैं, खासकर गाड़ियां जो आ गई हैं। काम नहीं करते, फिर भी हमने ना वो जो चेयर्स नहीं होती दो हाँ, दो उसी तीन में दिन बैठ लगी, गए, वो जिस relax जो होकर मसाज बैठ कर रही होती है, ओ भाई काम क्या किया है जो मसाज करवा रहे हैं। हाँ, थकावट कहाँ सी हुई है। लेकिन हमारे बैठ पास बैठ ये है के। कि हमने देखा है कि मैंने बहुत सारे से चाइनीज, जापानीज और इंडोनेशिया के लोग हाँ। कि वो उनकी उम्रें बड़ी ज्यादा लंबी होती हैं, और जब आप उनसे पूछो वो वॉक करने के साथ साथ साइकिलिंग, वहाँ आम रिवाज जो है वो साइकिल चलाने का है। वहाँ सर तो यहाँ पर हर साइकिल बंदा चलाएंगे ना, साइकिल सबसे चला रहा है। पहले अच्छा प्रोफेसर साहब तो मेरे ख्याल में बड़े गरीब हो गए ना, उन साइकिल ते जा रहे हैं, साइकिल पे आ गए, उन साइकिल ते आ जा रहे मैं हैं। मोटरसाइकिल ले लेवा तो यही होगा। लेकिन हकीकत ये है कि आप देखें ना, चाइना एक ऐसा मुल्क है कि आपको पता है दुनिया की मिशन सबसे, दरवाजे मैं से कहती जगह हूँ, top लोग तो class कहते हैं आप- दूसरी बड़ी, मैं कहती हूँ पहली बड़ी में पहली पहली बड़ी, हाँ। exactly, हाँ। लेकिन वहां पे आप देखिए अभी वहां पे साइकिल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है, हत्ता कि हम यहाँ पे मिसालें देते हैं, और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो भी मिसालें दिया करते थे कि भाई हम भी साइकिल पे आएंगे, लेकिन वहां पे लोग आते हैं वो करके दिखाते हैं बाकायदा, और इससे क्या होता है कि फिजिकल आपका जो एक्टिविटी वो भी हो जाती है, और आपका जो एक होता है ना, जैसे हम वॉक नहीं कर रहे, एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली, रनिंग नहीं कर रहे, उसके अंदर तो ना उस- डीजल है ना पेट्रोल है, Exactly. कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, फुल बॉडी एक्टिविटी है, जैसे कि आप स्विमिंग करते हैं, जस्ट लाइक आपकी साइकिलिंग है। पैकेज हमारे साथ हमारे पास मौजूद है, वो देख लेते हैं, फिर बातें तो इतनी है कि पूछे ना। ऐसा ही है। जी जनाब, ये जो शॉर्ट्स जितने हमने लगाए, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में साइकिल चलाने के कोई शॉर्ट्स नहीं है, उसकी वजह ये है कि पब्लिकली अगर हम इस चीज़ को देखें तो मर्द हजरात, लड़के कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, और आराम से कहीं भी आ जा सकते हैं, वो लोग नहीं करते। खवातीन अगर अपना वेट कम करने के लिए, या बच्चियां, लड़कियां, चले खवातीन को तो लोग कहते हैं भाई इनको और कोई काम नहीं है, मतलब हम लोगों को दूसरों को बड़े जजमेंटल है ना, हम दूसरा कहते हैं कि बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम ये कर जाता दिया, है, वो कर दिया जाता है। चाइना में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर मैरिड, अनमैरिड स्टूडेंट्स, ऑफिस में वर्क करने वाले, और इतनी प्यारी प्यारी साइकिलें उनके पास, इतनी खूबसूरत साइकिलें होती है कि वाकई में बंदे का दिल करता है कि गाड़ी बेच के ये साइकिल ले लो। बिल्कुल। और उनके अपने ट्रैक्स हैं, उसके ऊपर वो सिर्फ जो साइकिल चलाने वाले उनका उसी पे सिग्नल भी उनके होते हैं अपने उनके लिए, जो कि गाड़ियों और उसके दरमियान एक खास वो रब्त रखते हैं। लाइक साइकिल वाले गुजरेंगे तो वो लोग रुक जाएंगे, और जब ये गुजरेंगे तो उनका अच्छा, वैसे मुझे एक दौर बचपन का थोड़ा सा मुझे भी बोलने हाँ, दो, जी, 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 तुम बोल लोग ले, आज बोल मुझे ले। क्यों चुप करा रहे प्लीज हो? प्लीज बोल के लब आजाद हैं तेरे। मुझे नहीं, मेरे लब बासी हो गए। अच्छा चुप फरमी। लंबासी हो सीन ये गए। है ना कि उनके, मैंने देखा मोस्टली उनके बाल बड़े प्यारे घने घने, उनकी स्किन बहुत फ्रेश, नहीं नहीं, वो ब्रीड ऐसी है यार। नहीं, एक वो भी एक चीज है, लेकिन आपकी डाइट और आपके जो इनकी एक्सरसाइजेज हो रही है ना, आई थिंक वो भी है, लेकिन वो अल्लाह पाक ने एक ब्रीड बनाई है एक है भी, लेकिन वो अगर देखो ना, वो बॉइल्ड चीजें खा रहे हो, अपना ख्याल भी रख रहे केपी के लोग क्यों हसीन है, वो अल्लाह ने बनाए उधर के लोग ऐसे। लेकिन वो तो इलाके का जो है फीचर्स के ऊपर और आपकी फिजिक के ऊपर काफी असर पड़ता है। लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस की होगी वो ये कि हमारे यहाँ बड़ी बीमारियां हो रही हैं, स्पेशली जॉइंट्स का दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है टांग में यहाँ, और ये मुझे भी होता है। तो अक्सर डॉक्टर हमें कहते हैं कि भाई आपका सन एक्सपोजर ही नहीं है, आपका सन एक्सपोजर ही नहीं है, आप ऑफिस में या घर में तो कैसे आप करेंगे, आपको तो धूप नहीं, इनको तो वजह साइकिल चलाते हुए धूप भी लगती होगी, अच्छा मौसम भी इंजॉय करते होंगे, आपका weight जब नहीं बढ़ता तो it means कि आपकी बॉडी सही है। आपकी टांगों के एक्सरसाइजेस भी हो रही है, तो आपको दर्द क्यों होंगे भला? तो इसकी ये वजूहात है ना कि अगर आप एक चीज के ऊपर, अगर वो कहना फ्यूल के खर्चे आपके बच जाएंगे, इतना कुछ आपका बच सकता है, तो फिर आप इसी पे क्यों नहीं इन्वेस्ट कर लेते? क्यों ना हम भी एक साइकिल ले लेते हैं हर अच्छा, वीक। वैसे
तो खत्म हो गई। हाँ बात खत्म। नहीं भाई अभी चुप हरमीत। अच्छा परिशे कर लो नहीं अब हरमीत कर नहीं परिशे बोलो। मैं सोचा ना बासी हो गई है ना, चलो इसको बोलने दे। लेकिन मुझे एक चीज याद आ रही है, अब भी मैं अगर जाता हूँ मुख्तलिफ देहात की ओर ना, तो वहां पे मैंने बुजुर्ग हजरात को आज भी देखा कि एक पुरानी साइकिल आती थी। अब नाम मैं ले ही लेता हूँ, नानू प्रमोशन हो जाएगी फ्री में, लेकिन बहुत पुरानी साइकिल होती है। हमारी नौकरियां पी के जाएगा। तो वो जो है वो रेगुलर लोग चलाते थे, इतने नोट छापते हो, रेगुलर चलाते, मुझसे ज्यादा आप कमा रही हैं। हर दूसरे दिन इसकी नई फिल्म आई होती है, नया ड्रामा आता है। मेरी फिल्म का हम तो मुश्किल से है कि फिल्म कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल से हमें प्रोजेक्ट मिला यार। ऐसा एरिया मुझे घर से भी निकलवाएगा। अच्छा यार देहात के साइकिल की बात हो रही थी। नहीं मेरे घर वाले कहते हैं वगैरह पता होगा कि ये फिल्में भी बनाने कब से शुरू हो गई। मुझे तो ऑफिस से निकालो, घर से भी निकालो। जी बना रही है लेकिन बता नहीं रही है। ये तो शुक्र है इंस्टा पे घर को लगी, हाँ घर के चिराग से। हाँ, तो वो साइकिलिंग की बात कर रहा था। अब भी हम देखते हैं कि पुराने लोग जब गाड़ियां नहीं थी, नई साइकिलें थी, तो उस जमाने में साइकिल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा यूज उसका बहुत ज्यादा हुआ। अंकल का नाम था उसके ऊपर। हाँ, लेकिन आज हम देखते हैं कि उस चीज से थोड़ा साइड पे बाइक्स बहुत आ गई हैं, अब इसकी ओर लोग जा रहे हैं। तो हमने आरामदेह लाइफ अपना ली है जो हार्ड वर्किंग होती थी लाइफ में। खेतों में खवातीन वहाँ काम करती हैं, वो जाहिर बात है वो लगी थी मर्दों के शाना बशाना। हालांकि कहते हैं ना गाँव के वो औरतें बड़ा पर्दा है बड़ा सा, लेकिन वो स्टिल वहाँ काम करती हैं, मर्दों के शाना बशाना काम कर रही होती है। आप ये कोहिस्तान के एरियाज में चले जाओ, आप मेरे एरिया चले जाओ, शांगला की बात करो, शांगला बटग्राम चले जाओ, ये खवातीन सपोर्ट होती हैं। ये कुमराट वगैरह में मर्दों से ज्यादा बच्चे पीछे उन्होंने जो है वो किए हुए हैं, टाई किए हुए हैं जिस तरह वो चादर में, और वो बाकायदा दरांती के साथ जो है ना वहाँ पर एक तो ये घास काटना होता है। हमारे गांव में अभी तक औरतें करती हैं। लोबिया की फसल बहुत ज्यादा होती है, वो जो चुन रही थी उसकी फलियां चुन रही थी, और ये वो शहर की हमारे तो खातून पहाड़ बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, अगर आपने देखे हो सांगला के, वहां पे मैं खुद देखता हूँ कि कैसे वो काटती हैं खवातीन, और बच्चे उनके पास होते हैं, फिर वो खाना वो भी तैयार किया होता है। मतलब इतनी ज्यादा मेहनत हम खवातीन की, हम कहते हैं ना कि शहरों में नहीं, देहात में खवातीन बहुत ज्यादा काम करती हैं। बिल्कुल, इसीलिए आपने देहात में कुछ ज्यादा मोटी औरतें भी नहीं देखी होंगी। वहाँ पर जो है ना वो अपने कामकाज की वजह से बड़ी स्लिम फिट रहती हैं और बेहतरीन रहती हैं। जी कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। आपका प्यारा बिल्कुल नाम प्यारी क्या लग रही है है ऐसे। हसीन है। और कहाँ से कॉल की? मैं अटक से। अटक से कॉल की। प्यारा नाम क्या है आपका? इशाल। इशाल। इशाल, बड़ा प्यारा आपको नाम है। हम खुश आमदीद कहते हैं। क्या कहना चाहोगे? आप जो गेस्ट आए हैं शो में बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। हरमीत की बात कर रहे हैं आप? मैं जबीन जी कपड़ों में तो कौन सी कौन है? इशाल सरदार। सरदार जी अगले हफ्ते किसी प्रोग्राम नहीं करना। थैंक यू जी इशाल, थैंक यू। कैसी आप क्या करती हैं? आप पढ़ती हैं? जी 10 क्लास में पेपर दे रही हूँ। वाह, अभी पेपर आजकल हो इनकी रहे हैं। सख्ती आई हुई है, पेपर्स हैं हाँ, वाकई देख में। पेपर के लेकिन बावजूद आजकल सरबाब छुट्टियां भी हो जाएंगी इनकी, वैसे मुझे कुछ लग रहा है। जी इशाल पेपर है हाजी कल? असगर की पोती हूँ। जी हाजी मोहम्मद असगर की पोती हूँ। वाह जी वाह, फिर एक मर्तबा फिर आपको माशाल्लाह। खुशामदीद कहेंगे। बिल्कुल, ये तो और बहुत परीक्षे की जानिब से भी खुशामदीद कहते हैं, और मेरी जानिब से भी। बहुत अच्छा लगा आपने कॉल की, और वैसे भी पेपर चल रहे हैं ना, तो ज्यादा इसका ध्यान भटक जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि आप पेपर में ज्यादा ध्यान दें, शो भी देखें, शो के बाद आप मेहमान ज्यादा बातें ना करें। हाँ भाई अगले हफ्ते से आप यहाँ नहीं होंगे कि आप हमारे गेस्ट हैं, ठीक है? तो इसलिए गेस्ट थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, जरा शर्माते परीक्षा हैं। जब भी कोई बात करती है उल्टी आगे इसको लग जाती है, पता चले अगले हफ्ते मैं और हरमीत बैठे हूँ। ये परीक्षा फिल्म कर रही है। हो भी सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि अभी हालात कुछ अजीब से सडन चेंज हो जाता है कुछ। अच्छा बिल्कुल कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो जो हमारे एक भाई ने कॉल की थी और उन्होंने बताया था कि जी आगाज में उन्होंने पेशावर से कॉल की कि जी यूं समझे कि जंगलात को आग नहीं लगी, पाकिस्तान की कौमी दौलत को आग लगी है। वाकई में एग्जैक्टली ना सिर्फ हम मार्गिला हिल्स की आग की बात करेंगे, बल्कि वैसे भी जो सोसाइटी में आपको वो जो कुछ हो रहा है आजकल, उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में एक डिस्टरबेंस है। हाँ। तो मेरे ख्याल में कुछ भी किया जाए, कोई भी स्टेप आप लेते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें सबसे पहले मैं माइंड में ये रखे कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना और पाकिस्तान का नुकसान नहीं करना, क्योंकि हम आपस की लड़ाइयों में जो है ना वो पाकिस्तान का नुकसान कर जाते हैं। यही ना, जब भी कोई ऐसी चीजें आती हैं,
हम वही अमलाक को नुकसान पहुंचाना। और अब देखें ना, फिर अब ये भूल जाते हैं कि भैया ये टैक्स जो पे करेंगे तो ये उसी पे ही ठीक होनी है, और ये टैक्स हमसे वसूल किए जाएंगे, सही कह रहे हो तो ये हमीद। नुकसान हम ही देते हैं। और जो दरख्तों की एक उन्होंने चीज़ है, बात हमारे की, पास कॉल भी है, लेकिन जब मजबीन बात करती नंबर फिर मेरा होता है, लेकिन ये बंदा मेरा नंबर लेके फिर ये कॉल लेते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी 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 जी, मैं सदके कौन? मैं दुआ लाहौर से आपसे बात हो कैसी हैं आप? दुआ खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह का हमसे शुक्र। नाराजगी है, देखिए फिर नहीं तरीके नहीं, से नाराजगी नहीं, इनको भी यार दुआ, इनके साथ हेलो हाय करें, छोड़ेंगे नहीं। मैं आपके फर्स्ट प्रोग्राम की फर्स्ट कॉलर थी। जी बिल्कुल मैंने याद आपसे है पूछा था कि ये कब प्रोग्राम आया, तो आपने कहा आज पहला ही प्रोग्राम है। जी मेरी जान। और उसके बाद मेरे ख्याल में आप कहीं किचन विचन में बिजी हो गई, मैंने रिपीट टाइमिंग्स भी बताई थी। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, मैंने बस पिछले हफ्ते जरा शादी में बिजी थी, इसलिए कॉल नहीं की। अच्छा ओके, शादियां वादियां अटेंड कर रही थी? जी जी, शादियाँ अटेंड कर रही क्या बात है, इस गर्मी में कौन लोग शादियों की डेट्स रखता है वैसे? है कुछ रिश्तेदार ऐसे करते रहे। ठीक है, तो एंजॉय किया शादियां अटेंड करके आपने? हाँ जी, बस मजबूरन जाना पड़ा, कोई एंजॉय नहीं किया। अगर वो बैठे देख रहे होंगे ना, दुआ, हाँ बिल्कुल, अगर देख रहे होंगे तो वो तो खफा हो जाएंगे गिला आपसे। बनता है फिर। नहीं होते रहे, मैं उनको पता है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं मुंह पे कह देती हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा तो हमेशा प्रॉब्लम्स में रहता है हाँ है ना? लेकिन नहीं, उन्हें सबको मेरा पता है ना। मैं अच्छा। वैसे बहुत खुश मिजाज हूँ। वो कहते दुआ नु कुछ ना कहो तो अब्बा मुंह ते गल कर लेंदी और ये आपके साथ अपना सरदार साहब हैं, हाँ। उनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सरदार सलाम, साहब हमारे वालेकुम साथ नहीं है, हम सरदार साहब के साथ। नहीं, वैसे आज लग मैं ये रहा है कि आप मेरे लोग साथ ही है, हाँ, मैं इनके साथ हूँ। बात कर रही हूँ। और पहले वो परवीन साहबा थी ना, तो जी, जी, आज आपके जी। साथ वो दूसरी बैठी हुई है, मैंने इनका नाम नहीं सुना अभी। परीशे खान। परिशे परीशे खान, माशाल्लाह, मुझे आप दोनों मुझे पश्तो लग रही हैं। हाँ जी, हम हम पश्तून दोनों हैं। है, पश्तून है। दाम पुख्तून दे दुआ, ये तीसरा भी भी पठान है, अल्लाह, ये ट्रायंगल ही पठानों का है। पर सरदार माने खला गलत कड़ी दी। इसीलिए आप लोग माशाल्लाह एक्स्ट्रा हसीन आप ये देखें ना, 2 in 1, पठान थे सरदार बल्कि भी, 3 in 1, पश्तो भी, उर्दू भी और पंजाबी भी। नहीं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ना, तो वो देखते ही लग रहा था कि पठान है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। लो जी, वो चाप लाओ। हरमीत को तारीफ बाद हो में रही। देखते हैं कि वाकई में खूबसूरत है कि नहीं। दुआ को लग थैंक रही यू है। दुआ, दोबारा थैंक यू आईने में सो मच जी। देखूंगा। और दुआ ने वाकई में हमारे पहले शो में भी कॉल की थी, हाँ। तो हमारे साथ गपशप उनकी हुई थी, और कल भी हमारा शो था, कल आपने देखा नहीं लेकिन आप बिजी थी। अच्छा लगता है जब हमारे कॉलर्स हमें कॉल करते हैं तो ऐसे लगता है कि फैमिली मेंबर ही कोई कॉल कर रहा है, Exactly। और हम भी उनके साथ ऐसे और वो जो- चुटकुले और मजाक कर रहे हैं। ऐसे ही, हाँ, और वो लग जो ऐसा हमारी- होता है क्या कि फैमिली हो रहा है कि फैमिली के मेंबर है। अपने नंबर का इंतजार कर लिया करो। आप म्यूट होती है तो मुझे बड़ा मुश्किल होता है कि आप म्यूट को अनम्यूट करना। जैसे लूडो खेलते हैं, मैच ज्वाइन करते हैं, उसके बाद फौरन हरमीत की बारी आ तो मैं जाती है। ये कही थी, अभी मासूमीन ने ये कहा कि हमें बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी कहती कि हाँ, स्पेशली कॉलर ही कॉल आती है तो वो जब अप्रिशिएट करते हैं तो हमारी मेहनत हमें अच्छी लगती है कि यार हमने अगर मेहनत की एनर्जी है, मिलती है। वो लग रहा है। एनर्जी, और आगे से ये मेरा पत्ता काट के आगे चला जाता है, पता नहीं क्या मसला है, इसको अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। God, अच्छा जी, वक्फा ले लें। वक्फा ले लेते जी। तो खवातीन हजरात, अब टाइम हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको इस्लामाबाद लाउंज में हम खुश आमदीद कहते हैं। मैंने ब्रेक से पहले काफ़ी लड़ाई की, काफ़ी फटडालता भी, इसने मुझे मौका दे दिया कि भैया ब्रेक सोलो फ्रेम भी बना। सोलो फ्रेम मेरा बना कि चलो ये खफा ना हो जाए। लेकिन इसकी वजह से ये हमारे प्रोड्यूसर बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे चांस दिया कि परीक्षा थोड़ा सा आप बात कर लें, हाँ, उनको क्योंकि ये तरस आ प्रोग्राम गया। आप सबका है। हमने कहा बच्चे सिर्फ बाहर मिलना। इसका स्पेशली मैंने सिफारिश की कि इस बेचारे को ना टाइम दे दो बोलने का। नहीं, लेकिन मैंने इसको ब्रेक में बता दिया था कि हरमीत बाहर बात करते हैं, बाहर मिलेंगे तो बताऊंगी। और मैंने और हरमीत ने प्रोड्यूसर को कहा तू बाहर मिल बच्चे। अभी देखते खैर हैं। एनीहाउ, हम बात कर रहे थे, जैसे अभी माजुबीन ने कहा कि लाइक ऐसा है कि जैसे गेम खेल रहे, लड्डू खेल रहे कि अपनी बारी का इंतजार कर। तो बचपन की अगर हम बातें करते हैं या बचपन की चीज़ों को याद करते हैं, तो बचपन में ये था कि मोस्टली लड़के लड़कियां जैसे हम होते थे, तो मैं तो हमेशा डॉक्टर बनी होती थी। अच्छा। और मैं डॉक्टर बन के पता करती कहती हाँ अच्छे इसको बुलाओ, और इस तरह हमारे पास वो एक फोन सेट होता था बड़ा खूबसूरत सा, जिसको हम ऐसे डायल करते थे, रोटरी फोन वो यूं करके डायल करते थे, डायलर जिसमें होता वो डायलर होता था। और इसका जो ये होता था ना फोन, इसका उठा के रिसीवर जो होता था, उसका और एक खूबसूरत से गोल गोल होते, मुझे बड़ा अच्छा लगता बड़े था कि स्टाइल हाँ, से स्टाइल उठाना। से अगला पेशेंट भेज दो, मेरा ये स्टाइल होता था। अच्छा, मुझे वो फोन इतने अच्छे लगते थे कि उसका वो डायलर दबा के और देखने, और जिसकी एक तार सी होती थी वो जो मुझे अच्छी लग रही होती थी,
थी, मैं हर वक्त ना उस सब खेल रही होती थी। आपने भी देखा होगा वो आपके बचपन में अगर वो फोन, बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि जब बाहर खिलौनों में कहीं मिलते थे ना ऐसे, तो अमूमन जब जिन लोगों ने ट्रेन से सफर किया है, जहाँ पर बड़े स्टेशन पे अगर जंक्शंस पे जब ट्रेन रुकती थी तो रेडियो पर ना बड़े खूबसूरत खिलौने होते थे, उसमें फोन होता था। ये फोन होता था। मैंने कहा मैं गाड़ी से छलांग मार देनी अगर किसी ने खरीद के नहीं दिया, क्योंकि पहले इतनी फरमाइशें नहीं पूरी हुआ करती थी भाई। अब बच्चा एक दफा कह दे तो माँ बाप कहते हैं नहीं इसको ले देते हैं, ताकि नहीं, यार उधर जान देनी पड़ती थी। और वो मेरे ख्याल में उतना महंगा भी नहीं होता था, कुछ चंद रुपयों में आ जाता था, लेकिन फिर भी नहीं ये वो। और फिर जब लेने के लिए इजाजत मिल जाती थी, 3-4 कलर होते थे, तो बाजी कंफ्यूज के कौन सा वाला कलर, दिल तो करता था तीनों उठा लूं, लेकिन फिर उसमें से कोई एक। तो ये फोन का एक खास अट्रैक्शन होता है। और जब हम ले लेते थे ना तो फिर अब लेते मेरे लिए थे, लेकिन मेरे बाकी बहन भाई लड़ रहे थे कि ये मेरा ये मेरे, हमें तो मिलता नहीं था। अच्छा, ये फोन की बात क्यों शुरू की आपने? ये फोन की बात मैंने इसलिए की है कि आज हमारे पास उसके हवाले से एक बड़ा खूबसूरत सा पैकेज भी है कि अब जैसे हम बात करें टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ रही है, हमारी जो चीजें हैं वो डे टू डे अपडेट हो रही है, पर एक बड़ी मजे की कॉम्बिनेशन आया है कि एक आपका स्मार्टफोन और एक ये रोटरी फोन, इस दोनों को मिक्स करके बनाया गया। लेकिन स्मार्टफोन टाइप नहीं है, पुरानी यादें दोबारा ताज़ा। पुरानी यादें आप इसको, अच्छा इसकी एक और बड़ी मजे की चीज है कि इसको आप, इसकी जो बना हुआ है इसको आप अपने पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं, इसको आप कहीं पे भी इस तरह से डायल करके मिला सकते हैं। डायल करके पुराने स्मार्ट उसका कॉम्बिनेशन है ना, उसका कॉम्बिनेशन है, स्टाइल वही मारना है, इसका स्टाइल वही मारना है, और बचपन का शौक भी आप पूरा कर सकते हो उसके ऊपर। अच्छा, वैसे हमारे गांव में ना परिचय नया जो PDCL आया, अब शौक तो है कि घंटी बजनी है, तो हमारे घर में ना लाइनें होती थी कि भाई फोन मैंने उठाएगा। और लाइनों में सबसे पहले आप की बातों में सबसे पहले तेज भी बहुत, नहीं मैं बड़ी कोशिश कर रहा था, मेरा छोटा भाई है ना मुझसे ज्यादा तेज होता था, तो ये लाइनें लगी होती थी हमारी कि फोन मैंने उठाना है। हमारे घर में सख्त पाबंदी थी कि भाई लड़कियां नहीं उठा सकती फोन, हमारे तो घर में ये पाबंदी थी। तो बज भी रहा होता था तो हम कहते छोड़ो भाई कि नहीं खबरदार कोई फोन उठाया, मतलब ये पाबंदियां हुआ करती थी। लेकिन ऐसा था कि जब अब्बू ने तो मैं उठा लेती थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा था कि मैं उठा, कि भाई अब्बू नहीं है ना, अब्बू ने कोई तो बात करेगा ना, कोई तो बात करेगा। फिर एनी हाउ नाज़रीन, देखते हैं हम इसके हवाले से खूबसूरत सा पैकेज है, फिर आते हैं, फिर गपशप मजीद लगाएंगे। इसको नंबर नहीं देंगे, बाकी हम दोनों बातें करते रहेंगे। मौजूदा दौर में जहां स्मार्टफोन हर एक की ज़रूरत बन चुका है और एक छोटे ताकतवर कंप्यूटर की सूरत में हर वक्त हर एक के पास मौजूद, पैकेज देखा और वही वाला फोन है, वही यादें मेरी ताज़ा हो रही थी। उसको मैं देख के मुझे वैसा कलर भी बड़ा खूबसूरत सा, वो स्काई ब्लू फिरोजी कलर का कलर था, और बड़े मजे का वो बता भी नहीं कि ऐसे ऐसे आप डायल करना है। लेकिन एक चीज़ है कि आजकल के जो हम है ना, हम, मैं अपनी बात भी करती हूँ कि हमें इस चीज़ के, वो जो स्मार्टफोन की हमें इतनी आदत हो गई है, तो मेरे ख्याल से मैं, हो सकता है कि अगर कल आप मैं ना खरीदूं, लेकिन आप अपने बच्चों को जरूर खरीद, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। हमारे दौर में ऐसे ही होता था, अब उनको ये कहें हाँ कि हमारे दौर में ये होता था। लेकिन ये बात है कि वैसे नई नई चीजें जब दोबारा, पुरानी चीजें दोबारा जब साइकिल उसको कहते हैं या दोबारा वो आ जाती हैं, तो अच्छा भी लगता है देखना। वैसे ध्यान से देखिए, 2 महिलाएं मुझे बात करने नहीं दे रही थी। नहीं मैंने कुछ नहीं कहा था, हमने तो आपको बात करने का पूरा मौका दिया हमने इनको बात करने का, बट मसला ये कि देखिए इशारे करती है कि नहीं आपने ज्यादा बोलने नहीं, असल में ना नंबर वाइज बंदा बात करता है ना, लेकिन ये तो फौरन से कूद पड़ता है कि भाई पहले बारी मेरी। तब मैंने उनको कहा, अच्छा मुझे वैसे जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैंने ये सोचा कि इसका गला खराब है, वैसे बेचारी बहुत शूट करके आई है, तो बोलने का ढंग तो है नहीं, बिल्कुल बोलने का ढंग ही नहीं है, कहता है खामोश रहना चाहती है। तो मैंने सोचा कि हम ही बारी ले लेते हैं, मतलब फौरन से ऐसे करता है। 2 खवातीन में एक मर्द जो बारी ले रहा है, बड़ी मुश्किल से ले रहा है, फिर भी क्रेडिट मुझे जाना चाहिए, बात कर रहा हूं। मैंने तो उस वक्त आपको इशारा किया कि परिचय को बोलने दें, बड़ा मजा आ रहा था उस वक्त, आप बोल पड़े। चेक किए, आपस में दोनों ना आंखों में मिल बात कर रहे थे कि हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, और मैं भी ऐसे खामोश बैठी, कभी तो देख रही, कभी आखिर तंग आ गई, मैंने अपनी बारी का वेट करो, वहां से खुद के वहां जाते हैं। एनीवे जी, जितने भी पैकेजेस आपने देखे, तो ये कोमल ने इसके ऊपर रिसर्च की और आपने वॉइस ओवर भी उनका सुना। मुश्किल का थोड़ा सा काम होता है, जाहिर सी बात है, तहकीक करना, रिसर्च करना, और फिर वो पैकेज तैयार करना। और ये इसलिए होता है कि आप लोग थोड़ा सा अपडेट रहें, कुछ इस्लामाबाद के गिरदोनवा से, और उसके अलावा जो बाहर दुनिया में कुछ हो रहा है। और बहुत सारी बातों में कोई एक बात ऐसी होगी जो आपके दिल को भी लगेगी, आप उस पर कुछ अमल करेंगे, आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, वो बदलाव जो है सोसाइटी में जाएगा। और इस तरह से अगर हम हर फर्द अपनी अपनी जगह थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव सोचने लग जाएं, तो आई थिंक कि उसका एक अच्छा जो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, बल्कि हमेशा आपकी जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, अब आपने देखा अपने बात पॉजिटिव की आ रही ना, पॉजिटिव आप हमेशा नेगेटिव सोचती है। देखिए इन हजरात का पेशेंस लेवल आपने देखा कि बात खत्म नहीं हुई, सीधा मैंने तो कहा ज्ञान इतना है हमारा।
देखो बात यहाँ से इतना ऐसे चल ज्ञान के है कि ऐसे देखो बात पॉजिटिविटी की चल अच्छा रही बचपन में इस बात पे बड़ी लड़ाई होती थी ये वाला है कि ये इस सर्कल से गुजरना है, लेकिन यहाँ देखें ना बड़ा आसानी है, आजकल के इंसान आसानी चाह रहा है। शॉर्टकट मत किया करिए, Straight forward. शॉर्टकट के चक्कर में ना रहो, बड़े ख्वार हो जाओगे सरदार साहब। एनीवेज लेकिन ये जो बात की ना कि लाइक आप सब हमारी इस गपशप से आप लोग भी लुत्फ अंदोज हों, कुछ गपशप करें, कुछ लोग ऐसा ही कहेंगे है। क्या लगे हुए शोर मचा रहे हैं, किसी की बात की समझ नहीं आ रही, इन दोनों की वजह से ऐसे हो रहा है। आइंदा मैं इनको तबलीग करके आऊंगी, इनको कहूंगी खबरदार बच्चे अपनी अपनी टाइम पे जो है ना बात करते हैं। तो इस्लामाबाद लाउंज का मकसद ही यही है कि जो इस्लामाबाद की सराउंडिंग्स में जो भी कुछ ऐसी अच्छी एक्टिविटीज होंगी उससे भी आपको बाखबर रखेंगे। जो खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होगी जो जिसके हवाले से हम थोड़ा सोचें, फिक्र करें और उसमें अपना हिस्सा डालें, कुछ करें, अमल दरामद करें, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। मतलब आपको अपडेट रखेंगे और थोड़ा सा हम अपनी चिट चैट से आपको एंटरटेन भी करेंगे, सर। बोर नहीं होने देंगे आपको, जैसे सरदार साहब बोल बारी का इंतजार कर रहा हूँ, बारी का इंतजार कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप मैं बात कितना कर सुधर गया हूँ। शुक्र है समझ गया है वैसे। बात आपकी दुरुस्त है परीशे और मैजेबीन के, अपने आप को अपडेट रखना। हर जो अभी जिद्दत आ रही है बहुत सारी चीज़ों में और नई चीज़ें आ रही हैं, दरियाफ्त हो रही हैं, तो हम जब इन चीज़ों के साथ एंगेज रहते हैं और आप जानते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, तो हमें अच्छा लगता है, चाहे वो हमारे मुल्क में हो रही है या दूसरे ममालिक में हो रही है, लेकिन अपने आप को अपडेट रखना मेरे ख्याल में बहुत ये एक अच्छी आदत है और रखना चाहिए। ध्यान से ये बात सुनिए, आप भी अपने आप को अपडेट रखा करें। अच्छा तो क्या मैं अपडेट नहीं, क्या मैं अपडेट नहीं हूँ? नहीं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप दोबारा अपडेट हो जाए। अच्छा दोबारा अपडेट हो जाए, नहीं कोई नहीं, मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर अपनी बारी का इंतजार कोई करे और बात करने का मौका कोई दे, हाँ अपनी बारी का इंतजार करें, अपनी बारी का इंतजार करे, अक्सर लिखा होता है, लोग अपनी बारी का हमेशा इंतजार नहीं करते। एंड एनी हाउ आज का शो तो मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, बड़े मजे का लग रहा है। ऐसे और वाकई में लगा ही नहीं शो था, लगा शो चेक लगा नहीं, गपशप ही चल रही थी। दूसरा हमारा 1 घंटे का शो होता है, टाइम को तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप लोगों से बातचीत हो जाती है, हमारी अपनी बातचीतें भी होती हैं और साथ में पैकेजेस भी आपको दिखा देते हैं, आपको थोड़ा सा अपडेट भी कर देते हैं हालात से। हरमीत अब आप बात कर सकते हैं। नहीं, शुक्र है आपने नहीं बोला कि सिर्फ हरमीत ही बात करते हैं, हम चुप ही रहते हैं। ये इनकी बातें बड़ी मजे की होती है और मुझे बड़ा मजा आता है इनको सुन के, और फिर मैं जब बात को डिलीवर करता हूँ तो इनकी बातें आगे आप तक ले आता हूँ। लेकिन ये है कि टाइम का कोई पता नहीं चलता है, टाइम का जो है वो वाकई पता नहीं चलता और हम सब वक्त की कैद में हैं और क्योंकि वक्त खत्म हुआ जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो ये जो हमारी गपशप थी, चिट चैट थी, ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी बात से किसी को अच्छा नहीं लगा या कोई बात हमारी बुरी लग गई हो, हमारे आपस की गपशप में कुछ, तो उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। मजीद कोशिश करें कि इस्लामाबाद लाउंज को और ज़्यादा लाइवली करें आप लोगों से, आप लोगों की शाम, आप लोगों की टाइम जो है वो अच्छा गुजरे। अपना ख्याल रखिए, अपने गिरदोनवा के लोगों का भी ख्याल रखिए, मुल्क पाकिस्तान का भी ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।